नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, पेंशन भोगी, भूतपूर्व जवानों का स्वागत है आप सभी का अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल में। इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। देश के लाखों लाख केंद्रीय कर्मचारियों के साथ 70,93,000 पेंशन धारकों की हो गई है बल्ले बल्ले। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि यही चैनल आपको सरकारी कर्मचारियों के रिगार्डिंग छोटी बड़ी प्रत्येक तरह की खबर सही सटीक व तथ्यों पर आधारित विश्वसनीय सूत्रों के आधार पर दिखाता है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार से। बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। कर्मचारी पेंशन धारकों को मिलेगी 4 बड़ी गुड न्यूज। डीए वेतन के साथ इन भत्तों में भी भारी बढ़ोतरी संभव। सैलरी में आएगा 50,000 रुपए तक का उछाल। जानिए क्या है पूरी खबर। तो चलिए आपको बिना देर किए ले चलते हैं पूरी खबर की ओर। नया साल केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए सौगातों भरा होने वाला है। साल 2024 में एक बार फिर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों को एक साथ कई बड़े तोहफे दिए जाएंगे। इसमें महंगाई भत्ता, फिटमेंट फैक्टर, हाउस रेंट अलाउंस और 18 महीने का एरियर भी शामिल है। अगर लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार इन चारों तोहफों पर विचार करती है तो कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनरों की पेंशन में अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिलेगी। हालांकि इसका ऐलान कब होगा, कितना डीए और एचआरए बढ़ेगा, इसकी आधिकारिक पुष्टि होना अभी फिलहाल में बाकी है। नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों का कितना बढ़ जाएगा महंगाई भत्ता, तो चलिए बताते चले आपको। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 46% महंगाई भत्ते, महंगाई राहत का लाभ मिल रहा है, जो जुलाई से दिसंबर 2023 के लिए लागू किया गया था। अगला डीए साल 2024 में बढ़ने वाला है, जिसकी घोषणा होली के आसपास होने का अनुमान है। श्रम मंत्रालय द्वारा जारी एआईसीपीआई इंडेक्स के अक्टूबर तक के आंकड़ों से कयास लगाए जा रहे हैं कि नए साल में डीए में 4 से 5% की वृद्धि संभव है। हालांकि अभी नवंबर दिसंबर का डाटा आना बाकी है। इसके बाद ही तय हो पाएगा कि 2024 में कितना % डीए बढ़ेगा। इसका लाभ 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी, 68 लाख पेंशन धारकों को मिलने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर डीए में 4% की बढ़ोतरी होती है तो ये 50% हो जाएगा। ऐसे में कर्मचारियों की सैलरी भी रिवाइज की जाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने जब 7वें वेतन आयोग का गठन किया था तो उसी के साथ डीए के रिवीजन के नियमों को भी तय कर दिया था कि डीए के 50% होने पर डीए को शून्य कर दिया जाएगा। 50% डीए को मौजूदा बेसिक सैलरी में और बेसिक पेंशन में जोड़ दिया जाएगा और डीए की गणना शून्य से शुरू होगी। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। संभावना जताई गई है कि डीए की अगली दरों का ऐलान फरवरी-मार्च महीने में हो जाएगा, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अप्रैल से मई के बीच में कभी भी आचार संहिता को लागू किया जा सकता है। उसके बाद केंद्र सरकार डीए में भी बढ़ोतरी नहीं कर पाएगी, 18 माह एरियर को लेकर भी ऐलान नहीं कर पाएगी। इसीलिए इस बार जल्दी ऐलान करेगी केंद्र सरकार। 2024 में बढ़ सकता है आपका फिटमेंट फैक्टर। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर पर कोई बड़ा फैसला करने वाली है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57% है। बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है और कर्मचारी लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर को 3.68 गुना करने की मांग कर अड़े हुए हैं। संभावना है कि लोकसभा चुनाव के चलते कर्मचारियों को साधने के लिए मोदी सरकार इस मांग को पूरा कर दे। इसे 2.57 से बढ़ाकर 3 गुना या 3.68% किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 21,000 या फिर 26,000 रुपए हो जाएगी। इसमें अलग अलग लेवल के कर्मचारियों की सैलरी में अलग अलग बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेवल के हिसाब से आपको यहाँ फायदा होते हुए दिखाई देने वाला है। एचआरए टीए भत्तों में भी इजाफा संभव। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो डीए के बढ़ते ही नए साल में केंद्र की मोदी सरकार आपके लिए हाउस रेंट अलाउंस में भी 3% की बढ़ोतरी कर देगी। इसके बाद एचआरए 27% से बढ़कर 30% हो जाएगा, लेकिन यह तभी होगा जब डीए 50% के पार होगा, क्योंकि कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस को डीए के हिसाब से ही रिवाइज किया जाता है। वित्त विभाग के मेमोरेंडम के मुताबिक डीए के 50% क्रॉस होने पर एचआरए क्रमश 30%, 20%, 10% हो जाएगा। इसमें वेतन में 20,000 से अधिक की बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी। सरकारी कर्मचारी जिस शहर में काम कर रहे होते हैं उस शहर के हिसाब से हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है। हाउस रेंट अलाउंस को 3 कैटेगरी में बांट के रखा जाता है। इसमें 50 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों को एक्स कैटेगरी की श्रेणी में रखा जाता है। जिनकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक होती है उन्हें वाई श्रेणी की कैटेगरी में रखा जाता है। 5 लाख से कम आबादी वाले शहर जेड कैटेगरी के तहत आते हैं। तीनों कैटेगरी के लिए मिनिमम एचआरए
5,400, 3,600 और 18,000 रुपए होगा। वर्तमान में एक्स श्रेणी के कर्मचारियों को उनके बेसिक वेतन का 27% दिया जाता है। वाई श्रेणी के कर्मचारियों को 18 से 20% दिया जाता है और जेड श्रेणी के कर्मचारियों को 9 से 10% की दर से हाउस रेंट अलाउंस का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा वर्तमान में हायर टीपीटीए सिटीज में ग्रेड 1 से 2 का ट्रैवल अलाउंस 1800 और 1900 रुपए है। ग्रेड 3 से 8 में 3600 रुपए प्लस डीए मिलता है। वहीं दूसरी जगहों के लिए यह दर 1800 प्लस डीए है। ऐसे में डीए के बढ़ते ही टीए में भी बढ़ोतरी हो जाएगी और सैलरी बढ़ेगी। यह सब 2024 में तय होगा, क्योंकि जनवरी के डीए का ऐलान केंद्र सरकार हर साल मार्च में ही करती है। ऐसे में डीए के बढ़ते ही ट्रैवल भी ग्रेड के हिसाब से बढ़ाया जाएगा। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। चलिए अगली बड़े अपडेट की ओर चल लेते हैं। अब केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बड़ी गुड न्यूज निकलकर सामने आ चुकी है। देश में जीएसटी का रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है, मगर केंद्र एवं राज्य सरकारों के पास करोड़ों कर्मचारियों का 18 माह का डीए देने के पैसे नहीं है। गजब की बात है। कोविड के दौरान केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों का लगभग 35,000 करोड़ रुपए डीए रिलीज नहीं किया। राज्य सरकार के कर्मचारी एवं पेंशन धारकों को इसमें जोड़ा जाए तो यह राशि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए निकल जाती है। इस बाबत संसद में भी सवाल उठा, मगर सरकार का जवाब नकारात्मक ही निकला। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सुभाष लांबा ने बताया कि फ्रीज किए गए डीए की राशि जारी नहीं की गई तो इसके विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा। सरकार के खिलाफ देश भर में करोड़ों कर्मचारी व पेंशन भोगियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। सरकार ने दिया था आश्वासन। सुभाष लांबा के मुताबिक सरकार ने कोरोना काल में जीएसटी कलेक्शन न होने के नाम पर देश भर के करोड़ों कर्मचारी व पेंशन भोगियों का जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने का 11% महंगाई भत्ता महंगाई राहत को फ्रीज कर दिया था। केंद्र की तर्ज पर सभी राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारी व पेंशन धारकों के लिए डीए को फ्रीज कर दिया था। सरकार ने आश्वासन दिया था कि जीएसटी कलेक्शन व अर्थव्यवस्था सामान्य होने पर कर्मचारी एवं पेंशनर्स के फ्रीज किए गए डीए को रिलीज किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार अक्टूबर महीने में 1.72 लाख करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन प्राप्त हुआ। अक्टूबर महीने का जीएसटी कलेक्शन सालाना आधार पर 13% बढ़ा है। लांबा ने कहा कि सरकार का दावा है कि वह भारत की 5वीं सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था में शामिल हो गया है। रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन और मजबूत अर्थव्यवस्था के बावजूद देश में करोड़ों कर्मचारी व पेंशनर्स के बकाया 18 माह के डीए का भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा। इसके विपरीत चालू वित्तीय वर्ष में ही सरकार ने बड़े पूंजीपतियों का 2.14 लाख करोड़ रुपए भट्टे खाते में डाल दिए। ये राशि 2014 से 2022 तक भट्टे खाते में डाले गए 15.32 लाख करोड़ रुपए से अलग है। सरकार के उक्त दोहरे रवैये से केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारी एवं पेंशन धारकों में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। अगर सरकार ने शीघ्र डीए का भुगतान नहीं किया गया तो केंद्र एवं राज्य कर्मचारी और पेंशनर्स राष्ट्रव्यापी आंदोलन पर मजबूर हो जाएंगे और केंद्र सरकार को झुकाकर मानेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक पूरा आदेश में कहा है कि सैलरी पेंशन कटौती नहीं की जा सकती। यदि केंद्र या राज्य सरकार कटौती करती है तो बाद में ब्याज समेत भुगतान करना होता है, तो एरियर भी सैलरी पेंशन का ही पार्ट है। ऐसे में सरकार को एरियर का भुगतान हर हाल में करना होगा लोकसभा चुनाव से पहले। जय हिंद।